हम हमें पढ़ाया जाए सेल स्क्रिप्टिंग के बारे में। तो सेल स्क्रिप्टिंग के बारे में पढ़ाई पहले हमें पता होना चाहिए सेल का होला, और सेल पता होए खातिर हमें से पता हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे तो सभी यूज करेला विंडोज, लाइनक्स, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम होला। तो यही के एक कोर पार्ट होला कर्नल। कर्नल इस सभी सर्विसेज के कंट्रोल कराला, और कर्नल के ही आउटर मोस्ट पार्ट होला ये होला सेल। और इस सेल का होला सेल हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज के एक्सेस करे खातिर इंटरफेस प्रोवाइड करे, और एक कमांड लाइन कमांड लाइन इंटरप्रेटर या ऑपरेटर भी कहा जाए। तो वैसे हम जो सेल स्क्रिप्ट यूज करीला ये बेसिकली एक कंप्यूटर प्रोग्राम होला जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करेला। यूनिक्स हम भारत में उबंटू फ्री में यूज करीला। तो अखिलेश यादव लैपटॉप में देखे होगा कि फ्री में उबंटू मिलेला। तो मैं एक टाइप के लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही होला जो फ्री में हमें मिल जाएगा। तो हम वही के जरिए हम सेल स्क्रिप्टिंग करीला। तो सेल बेसिकली सेल जो होला वो विभिन्न प्रकार के होला, जैसे कि बैश सेल, सी सेल, डैश, सेल स्क्रिप्टिंग के एक खासियत तो और बा कि जैसे हम सी प्लस में पढ़ीला तो हमें इसे कोनो चीज के कंपाइल करे पाए। कंपाइल करे का मतलब होला कि कंपाइल करे के मतलब होला कि ओके कंप्यूटर हमारी बातें के अंडरस्टैंड करे, मतलब समझे कि हमका कहत है ओके समझे खातिर हम ओके 0 और 1 में चेंज करेगा कि आप हमार अपन जो भाषा बा ओके कंप्यूटर के लैंग्वेज 0 और 1 में चेंज करेला। वो कंपाइलेशन जो कंपाइल करेला वो ओकर झमेला में ना होला। इनमें डायरेक्ट जो हमार ऑपरेटिंग सिस्टम बा वो डायरेक्ट इंटरप्रेट करेला, मतलब डायरेक्ट समझ जाला हम का कहत है ओके वो डायरेक्ट समझेला। तो एक खासियत बा। और अब हम एक चला प्रोग्राम देखिला सेल स्क्रिप्टिंग के प्रोग्राम एक देखिला कैसन होता है। तो जो सेल स्क्रिप्टिंग के प्रोग्राम होला वो बेसिकली ओके क्रिएट करे खातिर हम यूज करीला sample.sh। यहाँ जो एक्सटेंशन होला वो sh होला, जो फाइल के हर कुल फाइल के एक्सटेंशन देला वो sh होला। ठीक है, तो अब एक चला विस्तार में एक प्रोग्राम से देखल जाए। चला इसे हम तुम्हें कह रही कि हम तुम्हें एक सेल स्क्रिप्ट प्रोग्राम लिख के दिखाई। तो चला हम दिखावत है। तो हम सबसे पहले टर्मिनल बाटी, टर्मिनल वो जगह बा जहाँ से हम हम कुछ लिखब तो ओके कंप्यूटर प्रोसेस करके दिखाई। तो हम सबसे पहले चला देखा चाहते हैं कि हम कौन से सेल में बाटी। तो हम कमांड लिखब इको $सेल। तो हम ये बताइए हम बिन स्लैश बैश सेल में बाटी। चला अब हम एक फाइल बनावत है, सेल स्क्रिप्ट के फाइल बनावत है। तो हम उसके लिए लिखब टच सैंपल .sh।
तो इठू टच सैंपल डाटा से का है कि इठू फाइल बनी है, सेल स्क्रिप्ट की इठू फाइल बनी है। तो चला आप एक खोलत है गेडिट सैंपल डॉट sh, तो इठू फाइल बनी है। हम अपने कंप्यूटर में पहले से बना लिए एक फाइल, तो ई खोल के आइए फाइल। अब यही में हम अपन प्रोग्राम लिखब। तो हमें टू बेसिकली प्रिंट करे रहा है टू हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम हम ओके समय बचाए खातिर पहले से लिख रखे रही। तो इनमें बा हैच एक्सक्लेमेशन स्लैश बिन स्लैश बैश, ई सबसे पहले हर सेल स्क्रिप्ट के प्रोग्राम में लिखे खोल है। इनमें हैच स्लैश हैच एक्सक्लेमेशन मार्क जोन बा एक कमांड ऑपरेटर का है ना, और हम का प्रिंट कर रही है अपने सेल स्क्रिप्ट के प्रोग्राम में हेलो वर्ड, तो हम लिख ली इको हेलो वर्ड। तो चला अब हम वापस से अब एक हम के पहले से सेव करे रही, तो हम फिर से आई गेली अपने टर्मिनल में। अब चला एक फाइल के खोल के हम टर्मिनल में प्रिंट कराए के देखा चाहती। तो ओकरे लिए हम लिखब sh सैंपल और डॉट sh हमें पता है कि एक्सटेंशन हो सेल स्क्रिप्ट कुल प्रोग्राम में लिखे पड़े, हम एक प्रिंट कैली तो लिख के आइए हेलो वर्ड। तो ये हमारा ये एक बेसिक सेल स्क्रिप्ट के प्रोग्राम। अब चला देखा जाए फंक्शन के बारे में। फंक्शन दो प्रकार के होला, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड में नाम से पता हो कि प्री डिफाइंड बा कि पहले से पता बा कि, और यूजर डिफाइंड में हम डिफाइन करीला। तो प्री डिफाइंड फंक्शन जैसे कि हम पहले देखे डॉलर सेल, ये टू प्री डिफाइंड फंक्शन होला। तो अब एक का मतलब है, चला देखा जाए तो अगर हम कंप्यूटर के टर्मिनल में लिखा था इको डॉलर सेल, इको के मतलब हम कोनो चीज कंप्यूटर सेल स्क्रिप्टिंग में कंप्यूटर में करवावे चाहिए तो हमें लिखत पड़ी इको, और ये हमारा फंक्शन बा डॉलर सेल। तो अब कंप्यूटर देखी कि डॉलर सेल हम पहले बता दी प्री डिफाइंड बा, मतलब डॉलर सेल फंक्शन के का मतलब बा ये कंप्यूटर के पहले से पता बा, समझा। तो डॉलर सेल जैसे हम लिखा टर्मिनल में तो कंप्यूटर प्रिंट करी टर्मिनल पे कि बिन स्लैश बैश, मतलब डॉलर सेल का वैल्यू बा बिन बैश, मतलब जो हम सेल यूज करते ही वो बिन या बैश बाटे, ठीक है। अब चला देखा जाए यूजर डिफाइंड फंक्शन का होला। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन में हम बताए कि का फंक्शन बनी और हम ओकर वैल्यू मांगत तो कंप्यूटर हमें ओकर वैल्यू देगी। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसे हम कह देली एक x है। एक बात जरूर ध्यान रखा कि x और x इक्वल टू जैसे हम कह देली अखिल, तो अखिल और इक्वल टू x में कोनो गैप ना करा, नहीं तो दिक्कत हो जाए रन करे में, समझा। तो हम अब कहते हैं कंप्यूटर से कि इको डॉलर x। तो अब डॉलर एक मतलब बोला वेरिएबल, हाँ कि मतलब कोनो वेरिएबल हम प्रिंट करा तो यहाँ डॉलर x बा, तो इको मतलब बोली कि कौन वेरिएबल बा, तो एक x बा वेरिएबल। अब टर्मिनल होके रन कराई तो x वेरिएबल के का लिखी, x वेरिएबल ये प्रिंट कराई अखिल, ठीक है। तो इनमें एक और टाइप होला रीड कमांड। तो रीड में का होला हम पहले से x के वैल्यू अखिल बताए रही,
लेकिन रीड में हम ना बताई अखिल वैल्यू, हमसे वो पूछी कि तोहार नाम का बा, तो उ नाम तू खुद बता सकेला, तो उनमें मतलब कुछ हम पहले से वैल्यू असाइन ना करीला, ओके हम चला विस्तार में एक प्रोग्राम बनाई के देखत है। ठीक है, चला हम बेसिकली यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में बतावत है। यूजर डिफाइंड फंक्शन में हम बेसिकली रीडमी फंक्शन के बतावत ही, जहाँ पे हम वेरिएबल के वैल्यू भी यूजर से पूछब कि यूजर वेरिएबल के का वैल्यू देवक चाहेले। तो ई प्रोग्राम बनावे के पहले चला एक ठो फाइल बनावत है। टच सैंपल डॉट sh, फिर एक एक खोला खातिर हमें पता है गेडिट करेक्ट पड़ेले, गेडिट सैंपल डॉट sh। अभी फाइल खुलिए, अब इनमें हम अपन प्रोग्राम लिखब, रीडमी नेम के प्रोग्राम लिखब। अब ई प्रोग्राम हमें सेल स्क्रिप्ट कौन प्रोग्राम लिखे पहले क्या करे हैच एक्सक्लेमेशन मार्क स्लैश बिन स्लैश बैश, ये में हैच एक्सक्लेमेशन मार्क कमांड ऑपरेटर होले। अब हम लिखब इको वाट, हम यूजर से ओकर नाम पूछब, इज योर नेम। फिर हम ओके रीड करे खातिर रीड नेम करब, फिर रीड करे के बाद ओके फिर इको करी योर नेम इज डॉलर नेम नेम। अब प्रोग्राम बनिए, अब एक के हमें सेव कर रखोई, सेव करे के बाद अब एक के देखी हम जो बनाए ही वो सही बा। अब ओके खैर हम कंपाइल लेके ना कर हमें sh सैंपल डॉट sh से सेव करी। अब देखा पूछ ले व्हाट इज योर नेम, अब अपन नाम लिखत है अखिल, तो लिख दिया योर नेम इज अखिल। तो ये हमारा प्रोग्राम सही बनी है कि हमें पूछ ले तोहार नाम और ओके वो रीड करके बताते कि तोहार नाम का है। क्या देखल जाए लूप के बारे में। लूप लूप का होला बेसिकली हमरे सिंप्लिसिटी के लिए होला कि अब हमें कुछ बार बार प्रिंट करावे है, तो हम कब तक कहावी इको इको ई करा ऊ करा, तो ऐसे अच्छा बा लगातार कोनो चीज होई बस ओके ओकरे लिए ये लूप लगाया जा। तो अब एक कैसे लगावल जाए तो वो देखा खाए ओके अंग्रेजी में कहा है ना सिंटेक्स लूप के का होला। तो सिंटेक्स लूप के होला कि वैसे बेसिकली पहले एक पहले जान लिया कि अरे लूप दो प्रकार के ऐसे होला। लूप एक फॉर लूप होला और एक वाइल लूप होला। हम यहाँ तो बेसिकली फॉर लूप के बारे में बताया जाता है, एक एक ऐसे यूज करें। तो फॉर लूप के यूज करते एक सिंटेक्स होला फॉर लूप के सिंटेक्स होला I 1 2 3 4 5 do और done।
अब हम जोन कुछ ई डू और डन के बीच में लिख देली, ओके एग्जीक्यूट कर जाई, ओके एग्जीक्यूट कर जाई, जोन कुछ हम लिख देली डू और डन के बीच में, ओके एग्जीक्यूट कह देली। अब चला हम इसे लिखत है इको डॉलर आई। तो अब का हुई कि अब जोन आई जोन वेरिएबल बा आई, ओके बार बार या डू में बा इको डॉलर आई, तो एक बार बार आई के वैल्यू या ऊपर जो लूप में हम लिखे असाइन वैल्यू बा 1 2 3 4 5, तो एक बारी बारी से पहले डॉलर आई जाई तो पहला वैल्यू बा 1 तो लिख दे 1, फिर दोबारा जाई तो एक वैल्यू बा 2 तो लिख दे 2, फिर वैल्यू बा 3 तो लिख दे 3, ऐसे 4 5, तो एक सिंपली लिख दे लगी एक वैल्यू का बा। चला धन्यवाद सुने खातिर बहुत।